आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे हड़प्पा सभ्यता की, जिसमें हमने हड़प्पा सभ्यता की खोज, उसके नामकरण और वहां पर पाई गई मानव प्रजातियों के अवशेषों के बारे में बात की थी। जिसमें हमने आपको बताया था कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की और इस खोज की घोषणा 1924 में जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के काल क्रम की, यानी कि तिथि निर्धारण की। तो सिंधु सभ्यता की तिथि निर्धारण भारतीय पुरातत्व के लिए एक विवाद का विषय बना हुआ है, जिसके कई कारण हैं। जिसमें से अगर पहले कारण की बात करें तो जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, जिसके कारण यह विषय आज भी गूढ़ बना हुआ है। और अगर इसके दूसरे कारण की बात करें तो जो सिंधु सभ्यता के जो स्थल हैं वो प्रारंभिक रूप में ही विकसित रूप में दिखाई पड़ते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं ये प्रारंभिक रूप में ही विकसित अवस्था में दिखाई पड़ते हैं और इसका पतन भी आकस्मिक रूप से दिखाई पड़ता है, जिससे इसके बारे में कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। लेकिन रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धतियों के द्वारा इसकी तिथि को ठीक ठीक निकालने का प्रयास किया गया है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम अपनी शुरुआत करेंगे हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण की। काल निर्धारण या तिथि निर्धारण, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण। जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि वर्तमान समय मतलब कि अब तक लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 से अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं, जिनमें तीनों अवस्थाएं विद्यमान थी। और जो ये तीनों अवस्थाएं हैं इनको 3 चरणों में बांटा गया है। तो कौन कौन से चरण हैं इनको हम देख लेंगे। यहां पर पहला चरण है प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता। दूसरा है परिपक्व हड़प्पा सभ्यता। तीसरा है उत्तर हड़प्पा सभ्यता। उत्तर हड़प्पा सभ्यता। तो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता मतलब वे स्थल जो हड़प्पा सभ्यता के पूर्व भी विद्यमान थे। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो नवपाषाण काल और परिपक्व हड़प्पा सभ्यता
के बीच का जो संक्रमण काल है वह प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता कहलाता है। यहां पर ग्रामीणी संस्कृतियां हैं। जो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता है यहां पर ग्रामीणी संस्कृतियां हैं, और परिपक्व हड़प्पा सभ्यता में नगरी, यहां पर नगरी स्वरूप देखने को मिलता है। और जो उत्तर हड़प्पा सभ्यता है यहां पर हड़प्पा सभ्यता का पतन प्रारंभ हो जाता है। तो इन तीनों चरणों का जो काल निर्धारण किया गया है वो क्या है ये भी देख लेंगे। तो इसका है 3500 BC से 2600 BC, और इसका है 2600 BC से 1900 BC, और इसका है 1900 BC से 1300 BC। तो यहां पर एक मिनट, यहां पर हम बात करेंगे प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के जो यहां पर ग्रामीणी संस्कृतियां थी उनके बारे में। तो वर्तमान समय में अगर देखें तो हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं वह 3 देशों में फैले हुए हैं। कौन से? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। तो इसी तरीके से जो ग्रामीणी संस्कृतियां हैं वह भी अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान में कौन सी थी? एक थी मुंडी गाक, दूसरी की बात करें तो दूसरी है देह मोरासी घुंडई। पाकिस्तान की अगर बात करें तो यहां पर पाकिस्तान में बलूचिस्तान और सिंध क्षेत्र, बलूच क्षेत्र और सिंध क्षेत्र। यहां पर कौन कौन सी ग्रामीण संस्कृतियां पाई गई हैं? तो बलूच में अगर हम बात करें तो यहां पर झाब संस्कृति, क्वेटा संस्कृति, कुल्ली, नाल, ये यहां पर ग्रामीणी संस्कृतियां पाई गई हैं। सिंध में आमरी और कोटदीजी, अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत में हरियाणा क्षेत्र, हरियाणा में राखीगढ़ी, बनावली, कुणाल, और राजस्थान में कालीबंगा और सोथी संस्कृति, तो ये क्या है? ये सारी ग्रामीण संस्कृतियां हैं। इन्हीं ग्रामीण संस्कृतियों से जो है, जब इन्हीं ग्रामीण संस्कृतियों का विकास हुआ धीरे धीरे, और यही बाद में किसमें प्रतीत हो गई? नगरी हड़प्पा सभ्यता में, या परिपक्व हड़प्पा सभ्यता में, या विकसित हड़प्पा सभ्यता में, किसी भी नाम से पुकारा जाए।
तो जैसा कि अमलानंद घोष कहते हैं, अमलानंद घोष इतिहासकार, उन्होंने बताया है कि सोथी संस्कृति के द्वारा ही हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है। सोथी संस्कृति में जो है ये प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता की लेयर पाई जाती है और परिपक्व हड़प्पा सभ्यता की भी लेयर पाई जाती है। तो अमलानंद घोष ने कहा था सोथी संस्कृति से ही हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है। तो ये थी प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता की जो ग्रामीणी संस्कृतियां थी वे। एग्जाम में अधिकतर इन्हीं को पूछा जाता है, इससे और इससे प्रश्न नहीं पूछता। सर्वाधिक को यही पूछ लेता है कि कौन सी हड़प्पाई ग्रामीणी संस्कृति है, या कौन ग्रामीण संस्कृति हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तो इस तरीके से एग्जाम में सर्वाधिक इसी से क्वेश्चन पुट अप करता है। हालांकि इसके बारे में भी हम देख लेंगे। परिपक्व हड़प्पा सभ्यता या नगरीय हड़प्पा सभ्यता या विकसित हड़प्पा सभ्यता, कोई भी नाम आप कहें। तो इसमें अगर हम बात करें तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल आदि। उत्तर हड़प्पा सभ्यता, यहाँ से हड़प्पा सभ्यता का पतन प्रारंभ हो गया था, तो इसके स्थल हैं अगर बात करें रोजदी, रंगपुर और रोपड़। तो 1800 बीसी के आसपास जो प्रमुख नगर थे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये कहीं ना कहीं इनका पतन हो चुका था और कुछ नगर अभी भी शेष थे। तो जो नगर शेष थे उनमें कौन है? रोजदी, रंगपुर, रोपड़ और आदि, है ना। तो इस तरीके से हमने देखा प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता और उत्तर हड़प्पा सभ्यता, जिसकी तिथि को भी हमने बताया कि इसकी तिथि थी 3500 बीसी से 2600 बीसी, इसकी 2600 बीसी से 1900 बीसी और इसकी 1900 बीसी से 1300 बीसी। लेकिन इसके अलावा अन्य इतिहासकारों ने भी इसकी तिथि जो है बताई है। तो जो अन्य इतिहासकारों के द्वारा जो इसकी तिथि बताई गई है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्जाम में उनके बारे में भी पूछा जाता है। तो देख लेते हैं एक एक करके। अन्य इतिहासकारों के अनुसार, तो अन्य इतिहासकारों में सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता की तिथि निकालने का जो प्रयास किया था वो जॉन मार्शल ने किया था। उन्होंने इसकी क्या तिथि बताई थी? उन्होंने बताई थी जॉन मार्शल, इन्होंने बताई थी 3250 से 2750। यहाँ बीसी लिख लीजिएगा, 2750 बीसी से 3250 बीसी से 2750 बीसी। लेकिन जॉन मार्शल ने यह भी कहा था कि इस तिथि को हड़प्पा सभ्यता के उत्थान और पतन के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। इसके बाद अगले हैं एम एस वत्स। इन्होंने बताई थी 3500 बीसी से 2700 बीसी। फिर है जॉर्ज एफ डेल्स, जॉर्ज एफ डेल्स, इन्होंने बताई थी 3200 बीसी से 1900 बीसी।
फिर अगर हम बात करें व्हीलर महोदय की, व्हीलर ने इसकी तिथि बताई थी 2500 बीसी से 1500 बीसी। उसके बाद अगले हैं डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल, इन्होंने बताई थी 2300 बीसी से 1700 बीसी। अगले हैं फेयर सर्विस। फेयर सर्विस, इनको सर्वाधिक बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इनको विशेषकर आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने बताई थी 2000 बीसी से 1500 बीसी। और रेडियो कार्बन 14 द्वारा जो तिथि बताई गई है वो क्या बताई गई है? कार्बन डेटिंग के अनुसार कार्बन डेटिंग जो सर्वाधिक मान्य है वह है 2350 से 1750 बीसी। यह तिथि सर्वाधिक मान्य है, जो 2350 बीसी से 1750 बीसी। तो ये थी अन्य इतिहासकारों द्वारा बताई गई तिथियां। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और बात अब करेंगे हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार की। तो हमारी अगली हेडिंग है हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। हड़प्पा का भौगोलिक विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। तो अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो शायद हमने पिछली क्लास में बताया था, इसका जो क्षेत्रफल है वह कितना है? क्षेत्रफल लिखते हुए चलेंगे, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या, इसकी जो जनसंख्या है इरफान हबीब के अनुसार जो बताई गई है, कितनी बताई गई है? 40 लाख। इसका जो आकार है, इसका आकार त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है। और यह एक लाइन और लिख लेंगे, यह मिस्र और मेसोपोटामिया के कुल क्षेत्रफल से 12 गुना बड़ी थी। जो हड़प्पा सभ्यता है यह मिस्र और मेसोपोटामिया के कुल क्षेत्रफल से 12 गुना बड़ी थी। या उस समय की जो सभ्यताएं, जो भी सभ्यताएं थी, जैसे कि मेसोपोटामिया है, मिस्र है, चीन है, ग्रीक है, इन सब में सबसे बड़ी जो सभ्यता थी वो कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता। तो ये था इसका भौगोलिक विस्तार। अब हम इसमें आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में अब हम बात करेंगे इसका सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था, सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा था, सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था और सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था।
अगर इसके सबसे पूर्वी स्थल की बात करें तो इसके सबसे पूर्वी स्थल था आलमगीर। आलमगीरपुर। या कहाँ है? मेरठ में। मेरठ। किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी। हिंडन नदी यह यमुना की सहायक नदी है और इसकी खोज 1958 ईस्वी में भारत सेवक समाज के द्वारा की गई थी। और इसका जो उत्खनन है वो उत्खनन किसने करवाया था? उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने। यज्ञदत्त शर्मा ने। लेकिन अगर अधिकतर हम किताबों में देखते हैं कि खोज में यज्ञदत्त शर्मा का नाम लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन खोज इसकी की थी 1958 में भारत सेवक समाज ने, और इसका उत्खनन जो करवाया था वो यज्ञदत्त शर्मा ने कराया था। और यह जो आलमगीर है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। फिर अगर इसके पश्चिमी स्थल की बात करें तो पश्चिम में है इसके सुतका गंडोर। सुतका गंडोर। यह कहाँ है? पाकिस्तान के बलूच क्षेत्र में। बलूचिस्तान क्षेत्र में। किस नदी के किनारे है? किस नदी के तट पर है? तो यह है दास्क नदी। इसकी खोज कब हुई? तो खोज 1927 ईस्वी में। किसने की? ऑरल स्टाइन ने। ऑरल स्टाइन ने। अब अगर हम बात करें, हाँ ये इसमें पॉइंट छूट रहा है, यह एक बंदरगाह नगर था। यह एक बंदरगाह नगर था। यह एक बंदरगाह नगर था। अब अगर इसके सबसे उत्तरी स्थल की बात करें तो इसका सबसे उत्तरी स्थल जो था वह था मांडा। मांडा कहाँ पड़ता है? यह जम्मू एंड कश्मीर। किस नदी के तट पर है यह? चेनाब। चेनाब। खोज कब हुई इसकी? 1982। इसकी खोज कब हुई? 1982 ईस्वी। किसने की? जगपत जोशी। जगपत जोशी। यह सबसे इसका उत्तरी स्थल है। और सबसे इसका दक्षिणी स्थल जो है वह है दैमाबाद। दैमाबाद किस नदी के तट पर है? प्रवरा नदी के तट पर। कहाँ ये पड़ता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। तो इस तरीके से हमने हड़प्पा सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल, सबसे पश्चिमी स्थल, सबसे उत्तरी स्थल और सबसे दक्षिणी स्थल की बात की। जिसमें हमने आपको बताया सबसे पूर्व में कौन है? आलमगीरपुर। कहाँ पड़ता है? मेरठ में। किस नदी के तट पर है? हिंडन नदी। खोज 1958 में भारत सेवक समाज के द्वारा की गई। उत्खनन किसने करवाया? यज्ञदत्त शर्मा ने। सबसे जो पश्चिमी स्थल है इसकी जो सबसे पश्चिमी स्थल है वो कौन सा है? सुतका गंडोर। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में। नदी दास नदी के तट पर स्थित है। खोज 1927 में ऑरल स्टाइन ने की थी। यह एक बंदरगाह नगर है। इसका सबसे उत्तरी स्थल की अगर बात करें तो मांडा है। कहाँ पड़ता है? जम्मू और कश्मीर में। किस नदी के तट पर था? चेनाब। खोज 1982 ईस्वी। और किसने की? जगपत जोशी ने। सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद।
जो महाराष्ट्र में पड़ता है और किस नदी के तट पर है, प्रवरा नदी के तट पर। तो यहां तक हमने बात की। इसका इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए यह वर्तमान समय के 3 देशों में फैली हुई थी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। अब इसमें हम अगली क्लास में बात करेंगे कि अफगानिस्तान में कौन से स्थल हैं, पाकिस्तान में कौन से हड़प्पा स्थल हैं और भारत में। और हम उन्हीं स्थलों पर बात करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और कई बार रिपीट होते हैं। तो ये हम बात करेंगे अगली क्लास में इसके बारे में। तो जैसा हमने आज आपको पढ़ाया वो कैसा लगा, यह आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और इसके आगे अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।